दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे कि समग्र आईडी में आधार नंबर कैसे लिंक करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी समग्र आईडी में आधार लिंक नहीं है तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी समग्र आईडी में आधार लिंक करना सीखेंगे। आधार लिंक करने के साथ साथ यदि आपकी समग्र आईडी में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप मोबाइल नंबर लिंक करना भी सीखेंगे। तो समग्र आईडी में आधार लिंक नहीं होने के कारण आपको राशन मिलने में समस्या हो सकती है। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी चैनल पर नई जानकारियों की वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा और वहाँ पर आपको टाइप करना होगा समग्र पोर्टल। समग्र पोर्टल टाइप करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम सर्च के ऑप्शन पर अब क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से एक लिंक शो होगी जहां पर लिखा होगा समग्र पोर्टल। तो दोस्तों आपको इस समग्र पोर्टल के ऑप्शन पर अब क्लिक करना होगा। तो चलिए इस समग्र पोर्टल के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों अब आपको आपके मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप मोड पर करना होगा। डेस्कटॉप मोड पर करने के लिए राइट साइड में ऊपर की तरफ ये जो 3 डॉट शो हो रहे हैं, आपको सिंपल ही इस 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम 3 डॉट के ऑप्शन पर अब क्लिक करते हैं। 3 डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। दोस्तों आपको केवल इस डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा मोबाइल फ़ोन डेस्कटॉप मोड पर हो गया है। इसी तरह से आपको भी डेस्कटॉप मोड पर करना होगा ताकि आप अपने मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर की तरह यूज कर सकें। दोस्तों अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा और नीचे की तरफ चलना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है समग्र प्रोफाइल अपडेट करें। इसके जस्ट नीचे लिखा है eKYC करें। तो दोस्तों आपको सिंपल ही eKYC करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चलिए हम eKYC के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। eKYC के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब आपको यहाँ पर सदस्य आईडी प्रविष्ट करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर पुनः सदस्य आईडी प्रविष्ट करनी होगी। दोस्तों सदस्य आईडी और परिवार आईडी अलग अलग होती है। सदस्य आईडी प्रत्येक सदस्य की होती है और परिवार आईडी सभी सदस्यों की एक होती है। तो आपको यहाँ पर सदस्य आईडी प्रविष्ट करना है। चलिए हम यहाँ पर अपनी सदस्य आईडी प्रविष्ट करते हैं। सदस्य समग्र आईडी प्रविष्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर पुनः वही सदस्य समग्र आईडी प्रविष्ट करनी होगी। पुनः सदस्य समग्र आईडी प्रविष्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको इस तरह का कैप्चा यहाँ पर फिलिप करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना कैप्चा फिलिप करते हैं। कैप्चा फिलिप करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है खोजें, यहाँ पर। तो चलिए हम खोजें के ऑप्शन पर अब क्लिक करते हैं। खोजें के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक पॉपअप शो होगा। यहाँ पर लिखा रहेगा आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, कृपया अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। दोस्तों यदि आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको इस तरह का मैसेज नहीं आएगा। दोस्तों हमने आपको कहा था यदि आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर लिंक करना भी सीखेंगे। तो दोस्तों सिंपल ही आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है ओके। तो चलिए हम ओके के ऑप्शन पर अब क्लिक करते हैं। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। जो भी आप अपनी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर लिंक कराना चाहते हैं वो है आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद दोस्तों
अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है OTP जनरेट करें। दोस्तों जैसे ही आप OTP जनरेट करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, वह OTP आपको फिर प्रविष्ट करनी होगी। तो चलिए हम OTP जनरेट करें के ऑप्शन पर अब क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह से एक पॉपअप शो होने लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सक्सेस। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर ये क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इस क्रॉस के निशान पर क्लिक करते हैं। क्रॉस के निशान पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ चलना होगा। दोस्तों अब आपको यहाँ पर इस तरह से लिख कर आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP प्रविष्ट करें। तो जो OTP आपको आएगी वह आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। दोस्तों हमारी OTP आ चुकी है, अब हम अपनी OTP को फिलअप करेंगे। दोस्तों OTP प्रविष्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है सबमिट। तो चलिए हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है क्या आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है। यहाँ पर हाँ और नहीं का ऑप्शन है। दोस्तों यदि आप हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी जमीन का रिकॉर्ड देना होगा। दोस्तों सिंपल ही आपको नहीं के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह का कैप्चा यहाँ पर प्रविष्ट करना होगा। तो चलिए हम अपना कैप्चा यहाँ पर फिलअप करते हैं। कैप्चा फिलअप करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है आगे बढ़ें। तो चलिए हम आगे बढ़ें के ऑप्शन पर अब क्लिक करते हैं। पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर दर्ज करना होगा यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करते हैं। आधार नंबर दर्ज करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है आधार OTP का उपयोग कर आधार को सत्यापित करें और दूसरे ऑप्शन पर लिखा है फिंगरप्रिंट का उपयोग कर आधार को सत्यापित करें। तो दोस्तों आपको पहले वाले ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देना है और फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है आधार से OTP का अनुरोध करें। चलिए हम आधार से OTP का अनुरोध करें के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब आपको यहाँ पर OTP दर्ज करनी होगी। आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगी, वह OTP आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। दोस्तों हमारी OTP आ चुकी है, अब हम अपनी OTP को यहाँ पर दर्ज करते हैं। OTP दर्ज करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है स्वीकार करना। तो चले हम स्वीकार करना के ऑप्शन पर अब क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए फिर से स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस भी व्यक्ति की सदस्य समग्र आईडी में आपने आधार नंबर लिंक किया है उनकी यहाँ पर आधार के हिसाब से फुल डिटेल को ले लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अब आपको यहाँ पर टिक आउट करना होगा जहाँ पर लिखा है मैं अपना नाम, जन्म तिथि एवं लिंग को समग्र में आधार के अनुसार परिवर्तित करना चाहता हूँ। मैंने अपने ही समग्र आईडी में आधार लिंक किया है। तो दोस्तों आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजा गया है। तो चलिए हम यहाँ पर अब क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप मैसेज शो होने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सक्सेस। दोस्तों इस तरह से हमारी सदस्य समग्र आईडी में हमारा आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप भी अपनी सदस्य समग्र आईडी में आधार नंबर और मोबाइल नंबर को घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से लिंक कर सकते हैं।
दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।